नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वाराणसी से खबर। वाराणसी जहां पर जय श्री राम के नारे लगने पर बवाल हो गया। बीती रात देवनाथपुरा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के करीब पथराव की घटना हुई है। उपद्रवियों के हाथ में रॉड और डंडे भी हैं। इस घटना के बाद दुर्गा पूजा उत्सव समिति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पक्षों के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल के पास जय श्री राम का नारा लगाने के बाद कुछ लोग गुस्से में आ गया और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उनके हाथ में हथियार भी थे, ये दावे किए जा रहे हैं। इन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों पर हमला किया है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी से खबर, जहां पर पथराव की घटना सामने आई है और वजह बताई जा रही है कि किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया था और इसी नारे के बाद लोगों में गुस्सा और उसके बाद कुछ लोगों ने हमला कर दिया और फिर 2 पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां मूर्ति विसर्जन में कल हुए बवाल का मामला थम नहीं रहा है। आज फिर 2 समुदाय आमने सामने आए। दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई है। गांव में अभी भी भारी तनाव की स्थिति है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गांव में भारी पुलिस फोर्स और पीएसी की तैनाती भी की गई है। मंजनपुर थाना के बलीपुर गांव का ये मामला है। एडीजी, आईजी, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, दोनों समुदाय के लोगों से बात की। कौशाम्बी की ये तस्वीर, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की शुरुआत हुई, वो बवाल आज भी जारी है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत की जा रही है, जिम्मेदार लोगों से बातचीत की जा रही है ताकि इलाके में शांति बनी रहे, गांव में व्यवस्था बनी रहे। इसकी कोशिश में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं 2 समुदायों के बीच कैसे विवाद बढ़ता चला गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामे की शुरुआत हुई थी। दारा सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दारा, क्या खबर है, इस वक्त की स्थिति क्या है और आखिर बवाल की वजह क्या रही? देखिए, पूरा मामला ये मंझनपुर कोतवाली इलाके के बलीपुर गांव का है, जहां कल मूर्ति विसर्जन के दौरान वहां पे बताया जाता है कि इमाम चौक पर गुलाल पड़ जाता है, जिसके बाद से दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। इस दौरान दोनों की ओर से पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें 4 लोग घायल बताए जाते हैं। हालांकि घटना की सूचना के तुरंत बाद ही वहां पर डीएम एसपी मोर्चा खोलते हैं। वहां पे भारी पुलिस और पीएसी बल लगा दिया जाता है, लेकिन गाँव में हालात बहुत अच्छे नहीं है। धारा, क्या वजह है कि कल से लेकर आज तक विवाद खत्म ही नहीं हो रहा? 2 समुदायों के बीच का मामला, इसको गंभीरता को सहजता से अंदाजा लगाया जाता है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई थी, सूचना के बाद स्वयं वहाँ पे एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर पहुंचे हैं और लगातार दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हालात को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस तमाम मामले को लेकर इस्लामिक संगठन की ओर से सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं, इस पर भी एडीजी ने पुलिस टीम को निर्देश दिया है कि इस पर भी निगरानी बरती जाए। तो कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं आमजनों को। धारा, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने नजर बनाकर रखी है। विवाद की शुरुआत कल हुई थी। कौशाम्बी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया था। और बवाल की वजह जिसे बताई जा रही है, जिस घटना को, उसका भी एक वीडियो सामने आया है। इमाम चौक पर गुलाल पड़ गया, जिसके बाद ही हंगामे की शुरुआत हुई। वीडियो में दोनों पक्ष में मारपीट और पथराव होता दिख रहा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। बलीपुर नारा गांव की ये घटना है। तो देखिए, मूर्ति विसर्जन के दौरान गुलाल खेलने की परंपरा है, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलाल इमाम चौक पर भी पड़ा और इसी का वो विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने आक्रोश जताया और फिर 2 समुदायों में विवाद और पथराव की शुरुआत हो गई। मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। दोनों शूटर्स की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो चुकी है। राजस्व विभाग की टीम शूटर धर्मराज और शिवा की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है। दोनों बहराइच के रहने वाले हैं।
तो ये शूटर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो 2 शूटर पकड़े गए हैं वो दोनों यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, जिन्होंने कल बाबा सिद्दीकी पर हमला किया और उनकी जान ले ली। अब इस मामले में यूपी पुलिस और यूपी सरकार भी एक्टिव हो गई है। एक तरफ मुंबई में जांच पड़ताल चल रही है तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ये दोनों ही बदमाश जो पकड़े गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच की शुरुआत हो गई है। तो सिद्दीकी बाबा हत्याकांड का यूपी कनेक्शन सामने आ चुका है। बहराइच के गंडारा गांव के रहने वाले हैं शिवा गौतम धर्मराज कश्यप का नाम। ये दोनों ही जो पकड़े गए हैं। आरोपी धर्मराज कश्यप की मां से बात की गई है। उन्होंने क्या कहा अपने बेटे को लेकर और इस हत्याकांड में उसकी संलिप्तता को लेकर हम आपको सुनाते हैं। हम कहा सवेरे भवा भैया एक लड़का आए के पास में हम बताइस तो हमसे नहीं बताइस, इनके बाप से बताइस तो हम दे ही काँपे लाग। हम कहा का होगा तब बताइन। तो हम कहा कैसे का होगा तब दिखाइन, तब हम जान पावा। तो हम रोवे लागिन, हम घबराई गईन कि कैसे का होगा। ये अब होली कही के तय चले गए रहे बीच में हमसे बात कही कि 2-4 बाजी की तक नाई की फिर दोबारा ना हाल ना पता का करते रहे। हम पूना में भंगार काम करत रहे पहले, उसके बाद हम नहीं जान पावा कहा किहन का नहीं किहन। कब से करते हैं पूना में? पूना में हम तो 3 साल होगी उनका जात। 3 साल? हाँ 3 साल से हुए रहा। हुए पूना में रहत रहा। गाँव पास में एक लड़का है हरीश नाम के, वह थिरियन नहात रहा। तो उनसे हाल पता पूछत रहा भैया, तो वही बतावत रहा। उनसे जब बात करे खोत रहा है तो हमारे तो मोबाइल नहीं रहा है। तो हमका भैया हमका बात करा दियो, तो कौनो रोज करा दिए कौनो रोज नहीं कराम। पैसा वैसा भेजत रहेंगे? पैसा भेजिन है 3000 रुपये। हमारा मांझिर वाली बिटिया बीमार रहा है तो हम रोइत रहा है, ज़्यादा बीमार रहा है। तो एक पंडित नाम के लड़का है, वही आवा देखिस, तब वो शिवा थी फ़ोन की। तब शिवा उन्हें फिर 3000 रुपया भेजिन, तब वो लायक दिहन, तब दवाई करावा। तब से कोई बात नहीं। 8-9 दिन पहले इसे बात किहन तो कहन कि काहे परेशान हो। जब तुमसे कहे थे हमसे हम बात हमारा मन हुई तो करबे, ना हुई तो ना करबे, तो काहे परेशान हो। बस यह इतनी बात भैया। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट की ओर से जारी वारंट के बाद थाना कांड पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अलग अलग छापेमारी की गई अलग अलग जगहों पर और इस दौरान पुलिस ने इन वारंटियों को पकड़ा है। महोबा से खबर, जहां घोटाई गांव में खरीफ की फसल बर्बाद होने की वजह से एक किसान ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, किसान के शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह घटना महोब कंठ थाना क्षेत्र की है, जहां किसान ने खुदकुशी की। मृतक किसान का नाम बाबूलाल बताया जा रहा है। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तिलहन और उड़द की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। संभल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और उसके भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्लॉट में निर्माण रोकने की धमकी और रंगदारी मांगने का आरोप है। मामला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय शर्मा के गांव मोहम्मदपुर टांडा का है। प्लॉट पर निर्माण चालू रखने के लिए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आपको बता दें, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्माण को अवैध बताते हुए धरने पर भी बैठ गया था। कांग्रेस नेता पर पहले से भी कई केस दर्ज हैं। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में 11 तारीख शाम को एक देसराज सिंह नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी। 2 ज़मीनें उन्होंने खरीदी और तुरंत उसके बाद में जिनसे बेनामा कराया उन्होंने उसकी 4 दीवारी कराई। वर्तमान में वह उस पर इंटरलॉकिंग की एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। उसको एक विजय शर्मा नाम का व्यक्ति है, वो बार बार आके रोकता है और काम नहीं करने की धमकी देता है और बताता है कि 5 लाख रुपये दोगे तभी काम करने दूंगा। पर पूर्व में भी धमकी देने के एवं मारपीट के इस तरीके के कई मुकदमे हैं दर्ज हैं। आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां डासना देवी मंदिर पर हुए हमले को लेकर महापंचायत को पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। महापंचायत के दौरान पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। धारा 163 का हवाला देते हुए पुलिस ने किसी को भी मंदिर के भीतर जाने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने सड़क पर बैठे तकरीबन 50 लोगों को हिरासत में लिया है।
इस गाजियाबाद जिले में जो पत्रकार जिनके ऊपर हमले हुए हैं उनकी सुरक्षा तक वापस कर दी गई है। और पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले नहीं हैं, लगातार कार्यक्रम थे, तो उनसे मिलकर के पूरी बात अवगत कराएंगे। और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने भी आज सनातन पर हमला हुआ तो चूड़ियाँ पहन ली, इन्होंने एक भी जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया है। झांसी में देवी मूर्ति विसर्जन के दौरान मोट कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। कुछ लोगों ने नगर पंचायत के चेयरमैन के प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई की पिटाई तक कर डाली। बताया जा रहा है कि मौके पर मोट कोतवाल भी खड़े थे, लेकिन पुलिस ने बचाने की कोशिश नहीं की। मारपीट की सूचना पर मौके पर सीओ और एसडीएम पहुंचे। भीड़ में पिट रहे शख्स को बचाकर सुरक्षित थाने ले आए। बवाल की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित देवेंद्र गोसाई का आरोप है कि उसने 2 बार मोट कोतवाली में मारपीट किए जाने की सूचना दी थी। बावजूद इसके कोतवाल ने मूर्ति विसर्जन रूट पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की। आना मोड़ क्षेत्र में कल एक मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर आगरा में एक लड़की ने एक आदमी और उसकी पत्नी पर बंधक बनाकर रेप का आरोप लगाया है। लड़की गाजियाबाद के इवेंट डांसर है। गाजियाबाद में उसे आगरा में डांसर की नौकरी दिलवाने के बहाने बुलाया गया था, फिर उससे रेप किया गया। उसका 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा पति पत्नी ने। आरोपों के मुताबिक उसे ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था। मौका देखकर वो अपार्टमेंट की बालकनी से कूदकर भागी और थाना ताजगंज पुलिस से शिकायत दर्ज कराई उसने। पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आगरा में एक लड़की को 3 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि वह गाजियाबाद की रहने वाली है और इवेंट डांसर है। नौकरी दिलाने के नाम पर उसको आगरा के रहने वाले विनय गुप्ता ने आगरा बुलाया था और फिर उसको अपने फ्लैट में ले जाकर पहले उसके साथ रेप किया और फिर 3 दिन तक उसको बंधक बनाए रखा। आरोप है कि इस साजिश में विनय गुप्ता की पत्नी भी शामिल थी। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का एक मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक उसने गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के लिए लड़की को तेजाब पिला दिया। तकरीबन 8 महीना पहले उसने रेप किया था। पीड़ित लड़की आरोपी जावेद के रिश्तेदार है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जावेद समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है। कानपुर देहात में दंगल के दौरान पहलवान के साथ मारपीट हुई है। मामूली बात पर पहलवान और कमेटी के लोगों के साथ कहासुनी हो गई। कमेटी के लोगों ने पहलवान के साथ मारपीट शुरू कर दी। पहलवान ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। बिना परमिशन के दंगल का आयोजन हो रहा था। मंगलपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये वीडियो देखिए जब एक पहलवान को भागना पड़ा क्योंकि जो आयोजक थे, आयोजकों और पहलवान के बीच विवाद किसी बात को लेकर हुआ और उस विवाद के बाद आयोजक मंडली में जो लोग मौजूद थे उन्होंने पहलवान से मारपीट शुरू कर दी। बागपत के बड़ौत में आयोजित रामलीला मेले में महिलाओं के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया। झूला झूलने को लेकर के यहां पर लड़ाई हुई है। बताया यह जा रहा है कि महिला बाउंसर से भिड़ गई, जिसके बाद तीनों महिलाओं ने जमकर मारपीट की है। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं के बीच दंगल का वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं मेला देखने आई थी, लेकिन वहां मेले में किसी बात को लेकर उनका महिला बाउंसर से ही विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों महिला ने बाउंसर को घेर लिया और फिर ये वाकया हुआ। मुरादाबाद में प्रेमी युगल ने जहर खा लिया। पुलिस ने पकड़े जाने के डर से दोनों ने जहर खाया है कि पुलिस कहीं पकड़ ना ले। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शादीशुदा लड़के और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। रामपुर के भोट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों। 30 सितंबर को प्रेमी युगल घर से भाग गए थे और मूढ़ा पांडे क्षेत्र में पुलिस ने प्रेमी युगल को पकड़ा। पुलिस को देखते ही दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
इधर उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर दिखा। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। 3 बाइक सवार राइडर्स वेस्ट बंगाल से लद्दाख जा रहे थे। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हवाई पट्टी के पास हुआ। और खबर ललितपुर से, जहां मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए। सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 2 मजदूरों की हालत गंभीर है। सदर कोतवाली क्षेत्र में राजघाट के पास यह हादसा हुआ। सभी मजदूर एमपी से मजदूरी कर लौट रहे थे। उधर जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जल रही कार अचानक ही रोड पर चलने लगी। जलती कार को देख लोग अपनी गाड़ियों को बचाते नजर आए। कार ने बाइक में टक्कर भी मारी। आखिरकार डिवाइडर से टकराकर कार रुकी। घटना अजमेर से सोडाला रोड की है। पीलीभीत में 2 कार के बीच भीषण टक्कर हुई है और इस टक्कर के बाद कार में आग लग गई। 2 महिलाएं और एक ड्राइवर जख्मी हो गए हैं इस हादसे में। असम हाईवे का मामला है ये। एक कार ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि 2 घायलों की हालत गंभीर है। लखनऊ में 10 अक्टूबर की रात विकासनगर में जुआ खेलने के आरोपी अमन गौतम की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया। फुटेज में अमन गौतम और सोनू नाम के लड़के को पुलिसकर्मी ले जाते दिखे। पीछे पीछे अमन के परिवार वाले भी आते दिख रहे हैं। ये वीडियो रात 10:11 का और रात तकरीबन 11:30 बजे अमन के परिवार को मौत की खबर आई। परिवार ने सिपाही शैलेंद्र सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन की तहरीर पर पीआरबी सिपाही शैलेंद्र सिंह और 3 अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। वो भाग जाते हैं। हाँ। वो वहाँ पे खड़े तो होते हैं ना कि वो बिल्कुल वहाँ से सब भागे तो वो भी निकल जाते हैं। वो खेल रहे थे। उन लोगों को कोई मिला नहीं। उनको सिर्फ 2 लड़के ही मिले जी। इनके साथ मेरे हस्बैंड के साथ एक लड़का और भी था। क्या नाम है उनका? सोनू नाम था उसका। अच्छा, चश्मदीद यही है जी। वो साथ में था, लेकिन उसको सब पुलिस वालों ने अभी तक रखा हुआ है। रात भर बंद करके रखा है, लेकिन सामने भी ना हम लोगों से मिलने दिया है। उसको सारी चीजें पता है। उसी ने पानी वानी डाला मुंह में और उसी ने देखा होगा कि हुआ क्या है वहाँ पे। हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे, हम लोग को तो बाद में पता चला। लेकिन वहाँ पे बच्चों ने देखा, जिन्होंने देखा उन्होंने बताई, उन्होंने उसको मारा है। मारा किनको? अमन को। ठीक है। मारा ऐसा है कुछ ये भी तुरंत बेहोश में पता चला कि बेहोश, चलो बेहोशी की हालत में मारा भी तो बेहोश होंगे ना। तुरंत उनकी ऑन द स्पॉट डेड तो नहीं हो जाएगी ना वहाँ पे। उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट में ही डेड हो गई। आधे घंटे के अंदर सारे काम वो हम लोग को पता नहीं चला है। तो गाड़ी में बैठाल के जब सिविल लाए रहे थे तो माफी ये पुलिस वाले कौन थे? शैलेंद्र सिंह। कितने पुलिस वाले थे? 4 लोग थे और उसमें शैलेंद्र सिंह माफी मांग रहा था। किससे? मेरे भतीजे। क्या नाम है उनका? आकाश गौतम नाम है। क्या कह रहा था? उससे कहता भाई मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो। क्या मुझे नहीं पता था क्या ऐसा हो जाएगा। अगर जायज बात आपने ऐसा किया है तभी तो आप माफी मांग रहे हो ना। किस बेस पे आप माफी? आकाश कहाँ है? वो अभी माफी पे घर पे बहुत सारे सब परिवार के जाने, उनको भी संभालना जरूरी है ना। कानपुर में बुजुर्ग से जवान बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ की ठगी करने के आरोपी दंपति के खिलाफ 3 और पीड़ित पुलिस में शिकायत कराने पहुंचे। आरोपी राजीव दुबे और उसकी पत्नी पर 500 से ज्यादा लोगों ने 35 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है। जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी राजीव के लैपटॉप और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी को अब तक 78 लाख के लेन देन का सबूत मिला है।